बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगी महाज पर चीज़ें बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। कभी पाकिस्तान के अंदर खबर आती है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजर्बा कर लिया, फिर खबर आती है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो है उसका तजर्बा कर लिया, फिर खबर आती है कि पाकिस्तान ने एक हैंगोर क्लास जो $5 बिलियन की चाइना के साथ 8 आबदोज़ों की डील थी वो पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। फिर खबर आती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल एंटी शिप स्मैश मिसाइल बना लिया है जो कि भारत का विक्रांत किलर के तौर पे मशहूर हुआ है। फिर खबर आती है कि पाकिस्तान ने शार्पर 3 ड्रोन बना लिया है और जब उसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ ही और भी बहुत ही खौफनाक हथियार हैं, ख़ास तौर पे अनमैन्ड सरफेस वहीकल जो कि समंदर में तैरती है, उसका क्या कमाल है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत ने भी इस वक्त तरशोल के नाम से तीनों सर्विसेज अपनी बहरिया, फिजाइया और बर्री फौज की मशकें कर रहे हैं और जिसमें लेटेस्ट तरीन हथियारों को आजमाया जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और दोनों ममालिक में हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान का कई लिहाज से फ़ायदा भी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एटमी तजर्बात करता है और जैसे ही ये खबर आती है तो भारत के अंदर एक वबाल मच जाता है और जो ज़लज़ला अफ़गानिस्तान के अंदर आता है उसके बारे में भी कह दिया जाता है कि जनाब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला आ गया। हालांकि इस तरह की कोई भी हकीकत नहीं है। अब आपको पता है कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला चल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका, चीन और रूस का मुकाबला चल रहा है। ट्रंप वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं कि वो दुनिया को 150 दफ़ा तबाह करने के बराबर असले के मालिक हैं और वो ये कहते हैं कि इतने हथियार जो हैं वो हमने क्या कर रहे हैं, हमें इस पर तखफीफ करनी चाहिए, इसको इनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि रूस और चीन ये काम कर रहे हैं और वो अपने एटमी तजर्बात को जारी रखे हुए हैं तो फिर अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है और उसने ये काम करना है क्योंकि उसको ये पता लगाना है कि हाउ दे वर्क्स। और अब इसके साथ ही लग ये रहा है कि इंसान खुद अपनी तबाही का सामान पैदा कर रहा है। अब आपको पता है एटमी धमाकों से जो कुछ भी होता है लरजता है, सैटेलाइट पे इमेजेस आते हैं, लेकिन इस तरह ज़लज़ले नहीं आते और भारत इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, भारत जो है वो मवासलाती सैटेलाइट भेज रहा है सिर्फ और सिर्फ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइजेज इस वक्त बैक वक्त चल रही हैं ये वैसे तो हर साल होती हैं, लेकिन इस दफ़ा इनको वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान में सर क्रीक के ऊपर जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मकसद ये है कि वो तमाम के तमाम ऑपरेशनल गैप्स जो कि पाकिस्तान के साथ मई में जंग के दौरान भारत को कमी महसूस हुई है उनको फिल किया जा सके और पाकिस्तान के साथ फिर किस्मत आजमाई की जाए। तो पाकिस्तान भी आपको पता है कि हमेशा 4 हाथ आगे होता है, तो रंग बिरंगे हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। जहाँ तक फाइटर जेट्स की बात है, आपको पता है कि J-35 हमारी इस वक्त टारगेट है और PF-X को अवेल करने के खुद पाकिस्तान के अंदर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैंगोर क्लास की 8 आबदोज़ें जो कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पे पाकिस्तान ने चाइना के साथ $5 बिलियन का मुआहिदा किया है। कहा यह जा रहा है कि उनमें से कुछ आबदोज़ें पाकिस्तान के बेड़े में दाखिल हो चुकी हैं और इन सर्विस आ चुकी हैं और ये वो आबदोज़ें हैं जो कि न्यूक्लियर अटैक करने की सलाहियत रखती हैं। तो इसके साथ ही फिर खबर ये आती है कि पाकिस्तान ने शार्पर 3 बना लिया है ड्रोन और वो एक ऐसा UCAV है यानी कि कॉम्बैट
एरियल व्हीकल है जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस बगैर इंसान के एक लंबे फासले तक मार कर सकता है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ कौन कौन से मिसाइल अटैच हो सकते हैं, कितनी इसकी मार है, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बनाई है गिट्स और नेस्कॉम की मुश्तरका कोशिशों से, और ये पाकिस्तान की अपनी एक इंडिजीनियस प्रोडक्शन है जिसमें इंजन और टायरों के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पाकिस्तान ने खुद ना बनाई हो। और हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर $100 मिलियन जो हैं वो खर्च किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी तरक्याती लागत। क्यों? क्योंकि हमने शहपर 1 और शहपर 2 तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हम कर ये रहे हैं कि उसकी 2 से 3 गुना हर चीज़ की रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि भारत जो है वो अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन्स ले रहा है। तो ये जो ड्रोन है ये उस ड्रोन का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये चाइना के विंगलोंग 2, तुर्की के NKS और जो अमेरिका है उसके MQ-IC ग्रे ईगल के बराबर काम करने की सलाहियत रखता है। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो शहपर 2 था वो 12 से 14 घंटे की एंड्योरेंस रखता था फ्लाइट की, जबकि ये शहपर 3 जो है ये इसमें इनकलाबी तब्दीलियां की गई हैं और ये 30 से 40 घंटे परवाज करने की सलाहियत रखता है। और इससे पहले जो शहपर 2 था उसमें 350 किलोग्राम जो है एमुनिशन या लोड जो है वो उसके साथ लगाया जा सकता था। तो शहपर 3 के अंदर 1650 केजी वेपन्स की मद में और दीगर चीज़ों की मद में लगाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो मिसाइल्स लगाए जा सकते हैं वो 500 केजी के वेपन्स जो हैं इसके साथ अटैच किए जा सकते हैं। इससे पहले जो शहपर 2 था उसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी, लेकिन आपको पता है कि शहपर 3 की रेंज 3 से 4000 किलोमीटर है। और उसकी वजह क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। ये इसके साथ लगा हुआ है सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ ये अटैच है, जिसकी वजह से बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में भी इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और उसमें आप इमेजिंग से लेके वीडियो से लेके और दीगर जो सर्विलेंस करते हैं उसकी जो रसाई है वो बहुत तेज़ और वाज़िया तौर पे फ़र्क डालती है और बेहतर होती है। इसके साथ ही इसके एवियोनिक्स, इसका फ्लाइट कंप्यूटर, जैमिंग से बचने के लिए इसका सिस्टम, हर चीज़ के अंदर बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट किया गया है और ये एक इनकलाबी चीज़ है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि 6 हार्ड पॉइंट्स इसके साथ लगाए गए हैं, जिनमें जो मिसाइल होते हैं, एक बर्क मिसाइल इसके साथ लग सकता है, अल-बतार जो गाइडेड मिसाइल है वो इसके साथ लग सकता है, लेज़र गाइडेड। इसके साथ ही रसूब 250 मिसाइल इसके साथ लग सकता है, IRA-2 एयर टू एयर मिसाइल इसके साथ लग सकता है और सोम क्रूज मिसाइल भी इसके साथ अटैच हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि इस वक्त जो कि फ्यूचर है जंगों का ड्रोन, उसमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेहनत करके किस मुकाम पर पहुंच रहा है, जबकि भारत अरबों डॉलर अपनी आवाम के उसका असला खरीद रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले आता है, फिर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ले आता है, उस पर राफेल इंडक्ट कर देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा ही शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढा है और पाकिस्तान ने स्मैश के नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है जो कि पूरे के पूरे वक्रांत यानी उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको डबोने की सलाहियत रखता है। अब ये 400 किलोग्राम वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये डुअल रोल है इसका, ये लैंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ये एंटी शिप के लिए समंदर में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी स्पीड है सुपरसोनिक यानी कि 2.5 मैक, आवाज़ की रफ्तार से 2.5 गुना ज़्यादा। और कहा यह जाता था कि बरहमूस है इंडियन नेवी के पास तो उनको ये एज है, तो अब ये एज पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इसकी लेंथ 7500 mm है, जबकि इसको जुल्फ़कार फ्राइगेट से नवंबर 2024 में ट्राई किया गया था और अब
तुर्की की मदद से बनाई जाने वाली जिना फ्राइगेट के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसके अंदर इंटरनल नेविगेशन, रडार सीकर, मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि दुश्मन को सरप्राइज कर सकती हैं। और ये स्पेस के करीब जाके फ्लाइट करता है। जब ये स्पेस के करीब फ्लाइट करता है और जब अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो इंतहाई स्टीप ये तेजी के साथ आता है अपने मरकज के ऊपर और उसको निशाना बनाता है। और जो हमने टारगेट इससे पहले इसके ट्रायल्स के अंदर चेक किए हैं, 1 मीटर का फर्क भी नहीं होता, पिन पॉइंट पे जाके ये टारगेट करता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये विक्रांत किलर जो है ये नींद उड़ाए हुए है। और जब आपको पता है कि मई के महीने में लड़ाई हुई थी तो विक्रांत को पाकिस्तान की सरहद से ले जाके उन्होंने बंबई के बॉर्डर पे साहिल पे खड़ा कर दिया था कि कहीं पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि इनका ये एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में डूब जाए। पाकिस्तान की बहरिया अल्हम्दुलिल्लाह चौकस है और अपने निशाने पे बैठी हुई है, निशाना लेके बैठी हुई है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्मैश 2 भी बना रहा है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है और इसके साथ ही उसकी रेंज भी 800 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस वक्त इंडिया गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे तीनों मुसल्लह अफवाजों की बड़ी जंगी मशकें कर रहा है जो कि तरशोल के नाम से हैं। 20,000 फौजी, 40 फाइटर जेट, 20 जो बहरी जंगी जहाज और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं। और पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है और जिस जगह पे वो मशकें कर रहे हैं पाकिस्तान भी वहाँ पे अपनी फायरिंग के नोटम जारी कर रहा है कि पाकिस्तान वहाँ पे समंदर के नीचे और फिज़ा के अंदर अपनी चीज़ों को ट्राई करेगा। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने बेसिकली जो इस वक्त फेस्टिवल चल रहा है कराची के अंदर नेवी का, ये उसका हिस्सा है। लेकिन बात यह है कि दुश्मन जो है वो नए से नए सिस्टम्स को अपना रहा है। वहाँ पे SU-30 हैं, राफेल्स हैं, उन्होंने अपनी जो सैटेलाइट है उसको फिज़ा में भेज दिया है, उसको ट्राई किया जा रहा है और मल्टी डोमेन सिस्टम्स बनाने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि यहाँ पे ईरान भी एक बहरी पावर है, पाकिस्तान भी एक पावर है, चाइना जिबूती के अंदर वहाँ बैठा हुआ है, रूस जो है वो मेडागास्कर के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का एडवेंचर जो है, इससे पहले जो भी एडवेंचर हुए हैं वो कश्मीर में हुए हैं और इस दफ़ा इन्होंने बहावलपुर में भी और दीगर जगहों पे भी किए हैं। लेकिन अगर ये बैनुल-अक़वामी समंदर में होगा तो ये एक ऐसी जंग होगी जिसको संभालना भारत के बस की बात नहीं होगी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान हर तरफ से कोशिश कर रहा है, अपनी नई नई चीज़ें मैदान के अंदर लेके आ रहा है। तो अब भारत कैसे पीछे रह सकता है? तो भारत ने अपनी तारीख की सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट एक दिन पहले फिज़ा में भेजी है जो कि 4,410 किलोग्राम उसका वज़न है और उसका मकसद जो है वो जहाज़ों, तैयारों, आबदोज़ों और अड्डों को महफूज मवासलाती राब्ता फराहम करना, डेटा देना, वीडियोस देना, पिक्चर्स देना, इंफॉर्मेशन देना और एक ही मरकज़ के ऊपर फैसला साजी की सलाहियत पैदा करना। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये 43 मीटर लंबी है और इसको बाहुबली नामी रॉकेट LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। और कहा जा रहा है कि इससे पहले रशियन रॉकेट्स या यूरोपियन रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब ये भारत ने अपना इंडिजीनियस रॉकेट बनाया है जिसको उसने ट्राई किया है और इंडियन ओशन के अंदर ये वहाँ पे पूरे रीजन की जो कवरेज है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तेज़ रफ्तार डाटा, वीडियोस, वॉइस कम्युनिकेशन और दिफाई खलाई टेक्नोलॉजी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसको तिजारती मराकज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान की मई के महीने में जंग हुई भारत से, तो भारत के नाइब जो आर्मी चीफ थे वो आए और उन्होंने कहा कि हम तो तीन फ्रंट पे लड़ रहे थे, हम तुर्की से भी लड़ रहे थे, हम चाइना से भी लड़ रहे थे और
पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी कि हम कहां पे क्या करने जा रहे हैं, और ये ही सलाहियत जो है पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तान की साबित कदमी और फतह को साबित किया। तो अब भारत अपनी ये कोशिश कर रहा है कि वो तमाम के तमाम जो ऑपरेशनल गैप्स हैं उनको कवर करे, लेकिन पाकिस्तान अब एक नई मंजिल की तरफ गामजन है। अब पाकिस्तान का जो मामला इस वक्त चल रहा है वो है क्या, ये बात समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन के हथियार को तोड़ ज़रूर निकाला है। देखें, आप इस बात को समझें, उन्होंने एटम बम बनाया, हमने बनाया, उन्होंने मिसाइल बनाया, हमने बनाया, उन्होंने एटमी आबदोज़ें ली, हमने भी एटमी आबदोज़ें ली। अब हो क्या रहा है कि इस वक्त इंडिया जो है वो त्रिशूल के नाम से गुजरात और राजस्थान के अंदर मशक़ें कर रहा है। तीनों मसल्ह अफ़वाज जो हैं वहाँ पे उसकी मसरूफ़ हुई हैं। पाकिस्तान को वहाँ पे अलर्ट हुआ हुआ है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो जो हो रही है, ये मशक़ें शायद उसका हिस्सा हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब दुश्मन इस तरह हर तरफ फैला हुआ हो और तीनों जो अफवाज हैं उसकी वो एक्टिव हों बॉर्डर के ऊपर, और 20,000 लोग वहाँ पे एक्टिव हों, तो फिर हम भी आराम से बैठ नहीं सकते। हमने भी वहाँ पे चौकस रहना है, और पाकिस्तान ने फिर वही किया जो कि उसको करना चाहिए था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा भारत से 4 कदम आगे रहता है। अब पाकिस्तान ने बनाई है अनमैन्ड सरफेस वेसल। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जिस तरह आपको पता है ड्रोन उड़ता है या कोई और चीज़ उड़ती है, ये भी बगैर किसी बंदे के, ये एक ऐसी कश्ती है जिसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसमें वेपन्स भी लगे हुए हैं, और ये इस तरह की बोट है कि आप इसको खुदकश हमला आवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचें कि 50 से 100 कश्तियाँ जब जा रही होंगी भारत की किसी भी जहाज़ को या एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इनको तबाह करने के लिए वो अपनी मशीनें खाली कर देंगे, अपने मिसाइल फायर करेंगे और दीगर चीज़ें करेंगे। तो आपको पता है कि इस तरह उनके बड़े बड़े जहाज़, एयरक्राफ्ट कैरियर्स अनआर्म्ड हो सकते हैं, और उसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि फिर पाकिस्तान ने जो करना होगा वो करेगा। और इस हवाले से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, और पाकिस्तान और भारत नए से नए हथियारों को मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा इस वक्त मजबूत हाथों में है, और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इसी जुस्तजू के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के दिफा का लोहा माना जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आने वाले दिनों में दिफा के महाज पे तिजारत और दीगर चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।